नमस्कार, जय बद्री विशाल। मान्यवर देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कंडव्या के अधीनस्थ न्याय पंचायत कंडारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसियारा आप देख सकते हैं। अ, अभी यहाँ पर ताजा यह सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है प्रगति पर, उसके बारे में आपको जो है अवगत कराने का प्रयास करेंगे। महिला शक्ति की जय हो। ये महिला शक्ति ग्राम सभा जसियारा की है जो आप देख रहे हैं, यह कार्य कर रही हैं। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इनका थोड़ा सी हम जो है बहुमूल्य समय लेंगे और हो सके तो इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि यह कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले 2-4 दिन में यहाँ पर लोकसभा चुनाव के जो है यह एक पोलिंग बूथ है और पोलिंग बूथ सजाने में इन महिलाओं की भागीदारी है, जो कि यहाँ ये बच्चों के जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक हैं। तो सबसे पहले हम जो है एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। सादर प्रणाम। आप जो है पीटीए के अध्यक्ष हैं जी। तो आप ये कार्य दिहाड़ी में कर रहे हैं या सर्वदान में? सर्वदान में कर रहे हैं। अच्छा, सारे जो है अभिभावक लोग जो है यहाँ पर आते हैं। तो कितना दिन लग गया आपको सर्वदान? लगे हमको 2-3 दिन। 2-3 दिन और फिर 2-3 दिन और लगना है। हाँ। तो आपके मन में कैसे ये आया कि जो है हम सरकार बजट नहीं दे रही है लेकिन हम जो है इस काम को करेंगे? क्या स्कूल की जीर्ण शीर्ण स्थिति थी इसलिए आपने जो है यहाँ पर कोई वैसा बजट नहीं आया? ना। तो आपने जनप्रतिनिधियों को बोला? हाँ जी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, अपना आप कर रहे हम। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। आप जो है बधाई के पात्र हैं जो आप इस काम को कर रहे हैं। तो हम इनको जो है इनके कार्य में बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन यह भी बताना चाहते हैं कि आज जो है हमारा देवभूमि उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या है पलायन की। और वो पलायन क्यों हो रहा है जो धरातल पे आप देख रहे हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि विभागों का और जनप्रतिनिधियों का इस तरफ से कोई जो है लेना देना नहीं है, क्योंकि समय समय पर मत जो है झूठ बोल करके मिल ही जाएगा तो साहब विकास कार्य करके क्या फायदा। अब कई लोग मुझे जो है कोसेंगे कि आप कह रहे हैं कि मत देना चाहिए। मत के लिए हमने जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया, लेकिन योग्य प्रत्याशी को मत देना चाहिए। हम यदि ये कहेंगे कि भाई केंद्र में राहुल बाबा अच्छे हैं या मोदी जी अच्छे हैं या ममता बनर्जी अच्छी है और हमारा प्रत्याशी जो है कभी क्षेत्र में आता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश का, इस प्रदेश का जो है सर्वांगीण विकास हो पाएगा। अब जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि बोले तो जो है विधायक सांसदों के आगे पीछे से झंडा डंडा लेके भागते हैं, साहब हाँ साहब ना साहब, ये साहब ये वो है साहब, इसको मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए। उनसे भी मेरा प्रश्न है कि यदि आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में यदि कोई जनप्रतिनिधि आता है तो आप उसको क्या बताते हैं कि केवल मेरे घर की दीवार बने, केवल मेरा रास्ता बने? ये एक सरकारी संपत्ति है, इस पर चाहे जिसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो सबका उतना ही अधिकार है, उतना ही दायित्व है कि जितना कि जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं। यदि हम सभी जागरूक हों, और हालांकि अब इनकी मजबूरी थी कि 19 तारीख को जो है यहाँ पर पोलिंग बूथ की टीम आएगी, और अमूमन हमारे पहाड़ों में ये कहा जाता है कि यार लोग कहेंगे। अपने शर्म के लिए यहाँ के ग्राम वासियों ने यह कदम उठाया कि इस विद्यालय का जो सौंदर्यीकरण है हम अपने पैसों से उसको करेंगे और अपना जो है सहयोग दे करके, अपना सर्वदान दे करके जो है उस कार्य को करेंगे। एक बार हम शिक्षा विभाग से भी सवाल करते हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय, वर्तमान समय में लगभग इस स्कूल में 20 से ऊपर जो है छात्र संख्या है, बच्चों की संख्या है, और यहाँ पर आपका ध्यान नहीं जाएगा तो जहां पर कोई बच्चा ही नहीं होगा, क्या वहां पर आपका ध्यान जाएगा क्या? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि जिन स्कूलों में जो है इतनी छात्र संख्या है, माना कि आप देख रहे हैं पहाड़ों में 2, 4, 5, 6, 10 तक जो है बच्चे होते हैं, तो इन स्कूलों में अतिरिक्त बजट की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सवाल है शिक्षा विभाग से, जो कि बजट शिक्षा विभाग के नाम पे आता है। माना कि यह अभी देखिएगा ये फील्ड जो बना हुआ है, यदि इसमें
थोड़ा बजट आता और इसका जो है एक प्रकार से थोड़ा सी माना कि यहाँ पे देखिएगा आप छोटे छोटे बच्चे हैं और ये दौड़ते खेलते हुए इस पे गिर गए, तो इसकी जिम्मेदारी फिर कहेंगे कि अध्यापक क्या देख रहा है। हम अध्यापक महोदय से ये नहीं कहेंगे, अध्यापक हर बच्चे को 20 बच्चों को नहीं देख सकता है, लेकिन गिर गया तो उसकी स्थिति, उसकी जिम्मेदारी अध्यापक की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी विभाग की है कि यह इस प्रकार का फील्ड यदि यहाँ पर माना कि ये अच्छा है, ये बन रखा है बच्चों हेतु, अच्छी बात है, लेकिन इस फील्ड की भी जो है जिम्मेदारी होनी चाहिए ना शिक्षा विभाग को। यदि शिक्षा विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो यहाँ के विधायक, सांसद, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनको होना चाहिए ना सर, क्योंकि जवाबदेही किसी की नहीं है और अपना जनप्रतिनिधि बने। कोई दिल्ली बस गया, कोई देहरादून बस गया, कोई कर्णप्रयाग बस गया, कोई गौचर बस गया, कोई रुद्रप्रयाग बस गया और जनप्रतिनिधि बने हैं साहब, हम फलाने ग्राम सभा के जनप्रतिनिधि हैं, फलाने क्षेत्र पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, फलाने जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि है, फलानी विधानसभा और लोकसभा के जनप्रतिनिधि है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और एक ये इस प्रकार का वो लगा हुआ है कि हम यहाँ से वोट लें और दिल्ली में जाके बस जाएं, यहाँ से वोट लें देहरादून में जाके बस जाएं। तो ये पलायन, यदि जो व्यक्ति, जो जनप्रतिनिधि पलायन रोकने की बात करता है तो वो पहले अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहे। और मुझे ये लगता है कि जनता को भी उसी व्यक्ति को चुनना चाहिए कि जो आपके गांव में रहता हो, विधायक वो चुनना चाहिए जो आपके क्षेत्र में रहता हो। ऐसा नहीं कि क्षेत्र में दिखाने के लिए एक मकान बना दिया है और वहां बना है भूत बंगला और रह रहे हैं साहब दिल्ली और देहरादून। ये मेरा जो है यहाँ के स्थानीय, यहाँ नहीं हमारे पहाड़ के सभी स्थानीय लोगों से मेरा प्रश्न है। अब यह हमारे पहाड़ों की सीधी सादी महिलाएं जनप्रतिनिधियों के पास जाएगी या विभाग के पास जाएगी या सर्वदान करेगी, और यह अपने घर का जो है रख रखाव करेगी या बच्चों का जो है भरण पोषण करेगी या अपने गाय भैंसों को देखेगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और महोदय, यदि कोई नौकरी वाली महिलाएं होती इनमें तो वो यहाँ पर अपने बच्चे नहीं रखती, ये भी एक सवाल है। ये आर्थिक तंगी से गुजर रहे लोग हैं, इसलिए उनके बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में, मेरा मानना है। अब एक युवा है, अब लगे हुए हैं अपने जो है सुबह लगभग 8 बजे से अपने सर्वदान में लगे रहे हैं, तो इन युवाओं को भी जो है मेरा धन्यवाद है। और इनके बच्चे यहाँ हैं, इनके अच्छा आपके बच्चे भी यहाँ हैं, तो कुछ समय आप भी दे देंगे तो पुनीत जी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम। आप भी जो है, आप जैसे जागरूक लोग जो है यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, तो आपके देखकर जो है जो अन्य युवा हैं तो उनको भी जो है वो लेना चाहिए। तो कैसे आपको मन में आया कि स्कूल में इस प्रकार का कार्य होना चाहिए? जी नमस्कार जी हमको ये वो हुआ कि हमने स्कूल में भी पढ़ाई की यहाँ पे, जी जी तो हमारे बच्चे भी यहाँ पे हैं। स्कूल की हालत देख के बिल्कुल लग रहा था कि स्कूल बिल्कुल वो हो गई, डामाडोल स्थिति। डामाडोल स्थिति है। जी। फिर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं जी। और स्कूल का बुरा हाल है, जी। तो हमने कहा कि हम थोड़ा श्रमदान दे देंगे बिल्कुल। अपना। तो आपने जैसे अपने ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत को नहीं बताया भाई हमारे स्कूल में थोड़ा सी जो है ऐसी स्थिति है, कोई 1 लाख रुपए का बजट मिल जाए तो? जी बताया सबको, पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जी जी, तो धन्यवाद पुनीत जी। है जी, अच्छा आने का समय नहीं दिया, धन्यवाद पुनीत जी, आप ने अपने विचार रखे। और ये हकीकत धरातल की सच्चाई है साहब, क्योंकि अमूमन जनप्रतिनिधि तब तक जो है जनता के बीच जनता की चटुकारिता करता है, जनता की चमचागिरी करता है जब तक उसको मत लेना होगा, और जब मत ले लेता है तो उसके बाद वो जो है मतवाला बन जाता है, वो फिर इस जनता के हाथ नहीं आता है। तो ये हमारे एक पहाड़ों का बहुत बड़ी समस्या है कि जब तक मत लेना है तो तब तक जो है हम साहब आपके गेहूं भी काटेंगे, आपका गोबर भी डालेंगे, आपके घर में भोजन भी करेंगे, आपके बच्चों के साथ थोड़ा खेल भी करेंगे। देखा होगा आपने आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो वो सारा नकली है साहब, कुछ समय के लिए। और जो इस प्रकार का काम करता है उसको देखकर बड़ी शर्म भी महसूस होती है हमें और बड़ी हंसी भी आती है कि वो कुछ नकली के लिए ऐसा काम कर रहा है। ये महिलाएं नकली नहीं कर रही है, ये कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, ये आम जनता है जिनके मत से प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, सांसद बनता है, विधायक बनता है, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये सारे बनते हैं। तो लिहाजा यहाँ के जनप्रतिनिधि को जो है संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और हम
हम सभी लोग, कोई भी, चाहे वो विद्यालय के जो है स्टाफ है, कोई इनको बाध्य नहीं कर सकता है। ये इनका स्वेच्छा से ये काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूँ। और यही महिलाओं को जो है इनके तो हम बहुत बहुत ऋणी हैं कि ये कितनी जगह ये अपना जो है योगदान देंगी। माना कि किसी भाजपा, कांग्रेस, फलाने फलाने की रैली है, वहां भी ये जाएंगे। फिर वहां पे इनको आपने देखा होगा कि भोजन पानी की क्या व्यवस्था होती है, वो आप भली भांति जानते हैं। तो ये एक महिला कहाँ कहाँ जाएगी, ये भी एक विषय है। लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जिनको पहाड़ी भाषा में छुट भैया नेता बोलते हैं, वो भी संज्ञान लें। और जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, वो यहाँ पर यथाशीघ्र अन्य भी, जैसे ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर छत के ऊपर जो ये चादर लगे हैं, तो इन पे जंग लग गया था। अब माना कि इसके ऊपर थोड़ा का तात्पर्य 10-20 हजार रुपये का पेंट लग जाता, तो यह फिर मुझे लगता है 4-5 साल और चलते। लेकिन यदि इसके ऊपर पेंट नहीं लगेगा, तो तब जो है 1 लाख रुपए का बजट इसके लिए भी चाहिए होगा। ये निसंदेह है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। लेकिन जब 20,000 ही बजट नहीं मिलेगा, तो 2 लाख कहाँ से आएगा, 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा। और हालांकि जो अपने कृषि कार्यों के लिए जो भी अभिभावकों ने यहाँ पर फुलवारी बनाई, अच्छा है। और यदि मैंने कहा ना, थोड़ा सी कुछ और पैसा आता, तो हो सकता है यहाँ क्यारी बन जाती। लेकिन उन्होंने अपने जुगाड़ के तहत जितना हो सकता है, संसाधनों के तहत उन्होंने काम किया, उसके लिए धन्यवाद। तो मेरा विनम्र निवेदन है, एक बार फिर जनप्रतिनिधियों से, बनने वाले सांसद महोदय, वर्तमान के विधायक महोदय, वर्तमान के जिला पंचायत महोदय और वर्तमान के क्षेत्र पंचायत ग्राम प्रधान जी, कृपा करके यह हम सब की संपत्ति है और इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी पुनीर जी ने कहा कि हमने यहाँ पढ़ा और हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और हो सकता है हमारे नाती पोते जो है यहाँ पढ़े। यदि इसका चहुमुखी विकास हो ऐसे विद्यालयों का, और स्थापना वर्ष 1956 की है साहब, आप देखिएगा सामने, स्थापना वर्ष इसकी 1956 की है। और ये हमारे देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की अमूल्य धरोहर है। और मेरा मानना ये है आध्यात्मिक दृष्टि से कि यदि मैं माना कि मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैंने इसको जो है एक अपना दान दिया है। दान का तात्पर्य पैसे ही से नहीं है, जैसे इन्होंने समय दान दिया है, तो कहीं ना कहीं भगवान बद्री विशाल माँ सरस्वती उनके बच्चों को सद्बुद्धि और विद्या देगी, ये मेरा अपना मानना है। और यदि कोई जनप्रतिनिधि यह सोचता है कि मेरे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते नहीं हैं, अमुक विद्यालय में कोई मेरा लेना देना नहीं है, तो महोदय कहीं ना कहीं उसका पाप का भोगी वह जनप्रतिनिधि होगा। यदि वो इस चीज को ये कर रहा है कि इस विद्यालय को बजट देने से मेरी वोट बैंक नहीं बनेगी, इस विद्यालय में जो है बजट देने से मेरा कोई वाहवाही नहीं होगी, तो वाहवाही तो आम जनता करेगी न करेगी, लेकिन वो माँ सरस्वती तो अवश्य जो है शराब देगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि होता क्या है, माना कि देवेंद्र सिंह जो है जागरूक नागरिक है, मैंने विधायक, सांसद या ग्राम प्रधान, जिला पंचायत को बोल दिया, तो मेरे घर का पुस्ता तो बन गया। हो सकता है उसको ये है कि भविष्य में मैं चुनाव लड़ूंगा, कहीं देवेंद्र सिंह जो है औरों को भड़का देगा कि या भाई इसको वोट मत दीजिए, वो तो एक निजी हो गया साहब। लेकिन ये सबकी संपत्ति है, इसको सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये निस्वार्थ भाव से, माना कि यह है कोई जनप्रतिनिधि इसको निस्वार्थ भाव से इस पे काम करवाता है, तो उसको ये नहीं सोचना है कि मुझे यहाँ काम करा के वोट मिले या न मिले, तो कहीं ना कहीं उसको माँ सरस्वती जो है वरदान देगी, यही आशा है। तो एक बार फिर मैं यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस कार्य के बाद यथाशीघ्र जो है, जैसे आचार संहिता समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर जो है विधिवत, जैसे पीटी के अध्यक्ष यहाँ पे उन्होंने बात करी, तो उनसे मिल करके ये कहें कि भाई आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, विद्यालय में किस चीज़ की आवश्यकता है। क्योंकि विद्यालय सारे ग्रामवासी, क्षेत्रवासियों की संपत्ति है, पहले भी बता चुका हूँ। और इसमें कई बच्चे पढ़ के आगे गए हैं और कई और पढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज मेरा नहीं है तो कल होगा, नहीं होगा, आज नहीं है तो कल मेरा आएगा साहब। आज जो है लड़का पढ़ के चले गया, तो कल उसके बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ने आएंगे, तो ये मेरा मानना है।
तो मेरी आशा है कि जनप्रतिनिधि इस पे जो है संज्ञान लेंगे, शिक्षा विभाग संज्ञान लेगा और यथाशीघ्र इतने छात्र संख्या वाले विद्यालय में कम से कम जो है 2-4 लाख रुपए का बजट तो मिलना ही चाहिए मेरी विचारधारा के अनुसार, जिससे कि इसका सौंदर्यीकरण भी हो और इसमें जो है ये जो बच्चों को खेलने के लिए जो है जो फील्ड की व्यवस्था है, जैसे मैंने देखा शौचालय में एक बार जो है शौचालय और बाथरूम की तरफ देखने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगा कि उसकी भी जीर्ण शीर्ण स्थिति है। तो इसके लिए जो संबंधित अध्यापक हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है साहब, उनके पास भी तभी होगा जब वो बजट आएगा और जब ये काम, अब ऐसी स्थिति इस विद्यालय की आप देख सकते हैं, ये पहले आगे की तरफ थी और इनके सर्वदान से आगे की तरफ आप देख सकते हैं अभी इस स्थिति चमक गई है। ये है साहब, आप देखिएगा, और इसकी आवाज उठाने के लिए कोई विधानसभा से नहीं आएगा, लोकसभा से नहीं आएगा, ये देखिएगा। और आप माना कि यहाँ एक बार अंदर दिखाने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल काम चल रहा है तो अच्छी बात है ऊपर की तरफ, और पर मुख्यतः बेसिक रूप से जो है आप जो सौंदर्यीकरण की स्थिति है, अब जो है माना कि बच्चे यहाँ आएंगे, ये देखिएगा, बच्चा यहाँ आएगा, यहाँ जो बड़ा आदमी है उसी का पाँव मुड़ जाएगा, तो बेचारे बच्चा यदि पाँव मुड़ गया तो फिर वह स्वास्थ्य विभाग की उसके शरण में जाना पड़ेगा। और इस गरीब जो दिन की 100-500 रुपया दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो उस 500 की मजदूरी छोड़ करके फिर जो उसने पैसे कमाए हुए तो फिर उस बच्चे की जो है स्थिति को सुधारने के लिए बाजार जाएगा और अपना परेशान हो। तो कहाँ गरीब की क्या सुनी जाती है, कोई भी सरकार हो, मेरा यही नहीं है कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो। और आप पलट के देखिएगा कि कौन विधायक का बच्चा, कौन सांसद का बच्चा ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कौन जिला पंचायत का बच्चा पढ़ता है। यहाँ हम जैसे और आप जैसों के बच्चे पढ़े, इसलिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, आवाज उठाने की आवश्यकता है और जनप्रतिनिधि के सामने प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि आपने हमारे विद्यालय के लिए क्या दिया। ऐसा नहीं कि मेरे लिए क्या दे, मेरे लिए दे दिया तो मेरा मुंह बंद हो गया था। ये है, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर आशा करता हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस पर प्रकाश डालेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ा तो मुझे कोई लेना देना। धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री।